आज मैं आप लोगों के साथ न्यू टॉपिक शेयर करूंगी, वो है सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n। इसको हम डिनोट करते हैं zn से, और ये इक्वल होता है zn इक्वल्स टू 0 बार, 1 बार, 2 बार अप टू n-1 बार। ठीक है, ये हम लोग इसको इस तरह क्यों डिनोट करते हैं, हम जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स which leaves remainder r, which leaves remainder r means 0 से 1 2 up to n-1 when divided by n are called zn। ऐसा सेट उन इंटीजर्स का सेट जो हमें रिमाइंडर दें 0 से n-1 तक, जब हम उनको n पे डिवाइड करें तो वो कहलाता है zn। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। कंसीडर z3 इक्वल्स टू 0 1 2। हम लोगों ने जो हमारे पास ऑर्डर होगा ग्रुप का z3 है जैसे कि, तो हम लोगों ने उससे कम तक वैल्यूज़ लेनी है, 0 1 2, उसको खुद नहीं लेना 3। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हेयर 0 जो है, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स विच लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, जो हमें रिमाइंडर 0 दें जब हम उनको 3 से डिवाइड करें। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स 0 जो है वो ऐसा सेट है, ऐसे एलिमेंट्स का इंटीजर्स का सेट है जो हमें रिमाइंडर 0 दें जब हम इनको 3 से डिवाइड करें। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 0 जो है, इसका अगर हम लोग 0 का सेट बनाएं तो यहाँ पे हम लोग वो सारे इंटीजर्स लेंगे जो 3 पे डिवाइड होके हमें रिमाइंडर 0 दें। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा ऐसे इंटीजर्स आएंगे, पहले तो सबसे पहले 0 खुद आएगा। ये हमें 0 जब 3 पे डिवाइड होगा तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एलिमेंट होगा 3 को अगर हम लोग 3 पे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड हो तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। उसके बाद 6, 3 2 ज़ा 6, तो ये इसी तरह 0 हमें रिमाइंडर देगा, 9 0 रिमाइंडर देगा। इसी तरह -3 जो है वो भी जब 3 पे डिवाइड होगा तो वो हमें रिमाइंडर 0 देगा। इसी तरह -6 जब 3 पे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0, -9 3 पे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0। तो अब मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे -3 जब हम लोग 3 पे डिवाइड करेंगे इसको, अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो हम ऐसे कर सकते हैं -1 -3 -1 ज़ा -3, और यहाँ डिवाइडिंग में हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, तो -3 लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह -6 भी और -9 भी। और इसी तरह जब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे इस ग्रुप का, Z3 ग्रुप का, तो हम लोग उसको 1 जो है, हम ऐसे इंटीजर्स लेंगे जो हमें रिमाइंडर जो है वो 1 दे 3 पे डिवाइड होके। 3 पे हम क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हम Z3 ग्रुप ले रहे हैं। ऊपर हम लोगों ने n पे क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि हम लोग Zn ग्रुप ले रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने Z3 लिया, 3 पे डिवाइड करें। तो अब हम लोग ऐसे इंटीजर्स लेंगे जो हमें रिमाइंडर 1 दें जब वो 3 पे डिवाइड हो। तो सबसे पहले तो खुद 1 है। ठीक है, उसके बाद 4 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आता है 1। उसके बाद 7 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आता है। 10 13 इसी तरह ये इंक्रीज़ होते जाएंगे। और अगर हम नेगेटिव साइड से देखें तो -2 हमें कैसे मिलता है, -2 पे हमें रिमाइंडर कैसे 1 मिलता है। तो अगर हम 3 1 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ हम -1 से करेंगे, फिर -1 से, -1 को जब हम 3 से करेंगे -3, तो यहाँ जब साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो ये हमें रिमाइंडर क्या देगा 1। ठीक है, इसी तरह -5 भी रिमाइंडर 1 देगा, -8 भी रिमाइंडर 1 देगा, और इसी तरह ये चलते जाएंगे। इसी तरह जब हम 2, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है 2 को जब हम लेंगे तो हमें ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे इंटीजर्स चाहिए जो हमें रिमाइंडर 2 दें जब वो 3 पे डिवाइड हो। तो हमें सबसे पहले तो हमारे पास 2 आएगा खुद। 2 को जब हम लोग 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। वो कैसे, 2 को जब हम लोग 3 को 2 पे डिवाइड किया तो हमने पहले यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो पॉइंट से 0 बढ़ गया, 3 6 ज़ा 18, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2। तो इसी तरह हमें जो है वो 2 क्या दे रहा है, 2 को जब हम 3 पे डिवाइड करें तो वो हमें रिमाइंडर दे रहा है 2।
इसी तरह 5, 8, 11 और 14 ये सब हमें क्या देने हैं, रिमाइंडर 2। और -1, -4, -7 ये सब हमें रिमाइंडर 2 देंगे। अब मैं इनमें से आपको -4 करके दिखा देती हूँ। यहाँ आएगा -4 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम -4 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6, यहाँ हम माइनस लगाएंगे, -6 ये हो जाएगा पॉजिटिव, 6 में से और गए तो 2, तो ये हमें इस तरह रिमाइंडर 2 दे रहे हैं। सारे एलिमेंट्स का आप करके देखें तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये तो हमारे पास यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास जो रूल है वो क्या है कि हमारे पास जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो आता है वो हमेशा 3 से, इस ग्रुप का जो के एलिमेंट्स का जो रिमाइंडर आएंगे, जितने भी रिमाइंडर हमारे पास आएंगे वो हमारे पास 3 से कम आएंगे, ठीक है। लेस देन 3 आएंगे, 3 ना तो 3 आएगा रिमाइंडर, आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स का हमारे पास रिमाइंडर 3 नहीं आया, और एंड जो इक्वल होगा वो हमारे पास हमेशा इस ग्रुप में 3 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोग सपोज़ अगर हम लोग 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 और 1 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, ठीक है। ये मैंने एज एग्जांपल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्या है, हमारे पास क्वोशंट, 1 हमारे पास क्या है रिमाइंडर, 2 हमारे पास क्या है डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र, और 7 क्या है हमारे पास डिविडेंड। तो इसको हम लोग क्या, डिविडेंड को हम लोग b कह सकते हैं और डिवाइज़र को हम लोग a कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें a इक्वल्स टू, a हमारे पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल है ना। उसके बाद b हमारे पास किसके इक्वल है 7 के, ये b जो है ये हमारे पास 7 के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास Q जो है वो किसके इक्वल है 3 के, और R हमारे पास इक्वल है 1 के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो आता है, अगर हम देखें 7 इक्वल्स टू, 7 किसके इक्वल आएगा हमारे पास 2 × 3 + 1, इन्हीं एलिमेंट्स में से हमने लिया। 7 किसके इक्वल आया हमारे पास 2 × 3 + 1 के, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो 7 इक्वल्स टू 6, 2 3 = 6 + 1, 7 इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास होगा ऐसे, जैसे हमें पता है 7 इक्वल्स टू 2 × 3 + 1, 7 हमारे पास किसके इक्वल था b के, यहाँ हमने लिख दिया b। 2 हमारे पास किसके इक्वल था a के, यहाँ हमने लिख दिया a। 3 हमारे पास इक्वल था q के, प्लस 1 हमारे पास इक्वल था r के। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बना है ये वाला, ये हमारे पास जो फार्मूला बना है ये कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम। और हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन हमारे पास जो इसकी है वो है फॉर एनी a b एलिमेंट z वेयर a b नॉट इक्वल्स टू 0। a b नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हम a को b पे डिवाइड करते हैं या b को a पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास नीचे जो है वो b, यहाँ ऊपर b 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ ऊपर a 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर b 0 आ गया तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर 0, और यहाँ हमारे पास अगर a 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। हमें 0 रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या a b नॉट इक्वल्स टू 0, हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे थे, a b नॉट इक्वल्स टू 0 देन देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स। अगर हम लोग a और b दो एलिमेंट जो है वो लेते हैं z मीन्स इंटीजर से, जब a और b दोनों इक्वल नहीं होंगे 0 के, तो हमारे पास a और b को जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 यूनिक इंटीजर्स बनते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स बनते हैं? q एंड r। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ये जो हम लोगों ने अभी फार्मूला बनाया है इसकी, q एंड r सच डैट b इक्वल्स टू a q प्लस r। b हमारे पास इक्वल होगा a q प्लस r के। ये हमारे पास कहलाता है डिवीजन एल्गोरिथम।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक नोट हमारे पास अंडर मॉड्यूलो 3 द कॉन्ग्रेंट क्लासेस 0, 1, 2 फॉर्म अ पार्टीशन। मॉड्यूलो 3 में जो हमारे पास कॉन्ग्रेंट क्लासेस है 0, 1, 2 वो क्या बनाती हैं, पार्टीशन बनाती हैं। ठीक है, पार्टीशन बनाती हैं। पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन का मतलब होता है, पार्टीशन मीन्स अ सेट हुज यूनियन गिव्स द सेट बैक एंड इंटरसेक्शन गिव्स एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसका अगर हम यूनियन लें तो हमें वो सेट वापस मिले, और अगर हम उसका इंटरसेक्शन लें तो हमें एम्प्टी सेट मिले। जैसे इस सेट की अगर हमारे पास एग्जांपल है 1, 2, 3, इस सेट की अगर हम पार्टीशन करें तो ये पहली पार्टीशन इसकी क्या बनेगी, ये फर्स्ट पार्टीशन है इस ग्रुप की। फर्स्ट पार्टीशन क्या बनेगी, 1, 2, 3। पहले हमने इसके एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख दिया, उसके बाद हमने 1 और 2 और 3, 1 और 2 को अलग कर लिया और 3 को अलग, उसके बाद 1, 3 और 2, 1, 2, 3 इस सेट की ये पार्टीशंस हैं। ठीक है, अब अगर हम इस सेट की पार्टीशंस को देखें तो ये क्या, इसको अगर हम लोग यूनियन लें तो हमारे पास यूनियन क्या आता है इस सेट का, 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनका या इस सेट का हम लोग इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी तरह अगर हम नीचे भी ये यहाँ पे अगर हम यूनियन लें इन दोनों का तो हमारे पास क्या आएगा, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये इस सेट का यूनियन आता है। अगर हम इस सेट का इंटरसेक्शन लें 1 और 2 का और 3 का, तो हम इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है तो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी सेट। इसी तरह इनका भी लें तो हमारे पास यूनियन यही बनेगा और इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। इसी तरह इस सेट के और भी पार्टीशंस अगर हम लोग इस सेट को और तरह डिवाइड करें तो हमारे पास पार्टीशंस नहीं बनती। कैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट 1, 3 और 2। ये तो हमारे पास इस सेट का हिस्सा नहीं है तो हमारे पास ये क्या होगा, नॉन पार्टीशन। ये सेट हमारा नॉन पार्टीशन होगा। उसके बाद नॉट पार्टीशन होगा। उसके बाद अगर हम लोग इस सेट को ऐसे डिवाइड करें 1, 2 और 2 और 3, एक एलिमेंट 2 दफ़ा आ गया, मतलब कि एक ये दोनों 2 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, मतलब कि ये सेट हमें यूनियन तो सेम देगा 1, 2, 3, यूनियन तो हमें ये देगा 1, 2, 3, लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन 2 आ रहा है तो ये भी पार्टीशन नहीं बनाता। उसके बाद ये सेट अगर देखें, इसका इंटरसेक्शन तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है, लेकिन इसका यूनियन हमारे पास 1 और 2 आ रहा है, वो सेट वापस नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पार्टीशंस नहीं बनाता। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक, हमारे पास पॉइंट ZN जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप है और ZN स्टेरिक अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ठीक है, ZN एडिशन जो है तो ZN जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है और ZN स्टेर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाता है ग्रुप। ठीक है, ZN स्टेर क्या है, ZN स्टेर जो है इसकी हमारे पास जो न्यूमेरिक फॉर्म है, जेनरिक फॉर्म है वो क्या है, बी हमारा जनरेटर है, b इंटू एन इक्वल्स टू 1। ठीक है, b और n जो है, b और n एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है, रिलेटिवली प्राइम मीन्स जिन एलिमेंट्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ना हो। ठीक है, कैसे, हम एक ग्रुप लेते हैं Z8। ठीक है, Z8 में से अगर हमें कोई कहे कि इसमें से रिलेटिवली प्राइम जो नंबर्स हैं वो हम निकालें, ठीक है, या इसको Z स्टार 8 बनाएं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो 8 से रिलेटिवली प्राइम है। तो देखेंगे 0 और 8 का कोई कॉमन डिवाइज़र है तो है, इनका कॉमन डिवाइज़र है वो है 0। ठीक है, 8 0 पे डिवाइड हो जाता है, 0 भी 8 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नहीं है। इसके बाद हमारे पास 1 और 8, जो 1 और 8 हैं ये क्या है, इनका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है। ठीक है ना, 1 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है तो ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम है 8 से। उसके बाद 3 और 8 ये भी एक टेबल पे नहीं जाते। हमने 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 जो है वो एक टेबल पे जाता है। 2 और 8 जो है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 है। ठीक है, 2 और 8 जो है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 2 है, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 1 और 8 इनका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है, इसलिए ये जो है रिलेटिवली प्राइम है। उसके बाद 3 और 8 इनका भी कोई नहीं है।
4 और 8 का है, 5 और 8 एक टेबल पे नहीं जाते तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है, और 7 और 8 जो है ये भी रिलेटिवली प्राइम है। इसका मतलब है हमारे पास 1, 5, 3 और 7 जो है ये रिलेटिवली प्राइम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा Z स्टार 8। ठीक है, Z स्टार 8 क्या है, 1, 3, 5, 7 ये हमारे पास 8 से रिलेटिवली प्राइम है। ये और 1 और 8 एक टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकते, 3 और 8 एक टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकते, 5 और 8 एक टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकते, और 7 और 8 एक टेबल पे नहीं डिवाइड हो सकते। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग Z4 हमारे पास होता है 0, 1, 2, 3। अगर हम इसका Z4 स्टार बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 0 और 4 तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 1 और 4 रिलेटिवली प्राइम है, 2 और 4 नहीं है क्योंकि इनका कॉमन डिवाइज़र 2 है, 3 और 4 जो है ये रिलेटिवली प्राइम है, इनका कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। तो हमारे पास Z4 स्टार क्या आ गया, 1 और 3। ठीक है, ये होता है रिलेटिवली प्राइम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने ऊपर पढ़ा कि Zn जो है ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, और Zn स्टार जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। तो Zn जो है ये अंडर एडिशन ग्रुप क्यों बनाता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं बनाता, तो हम इसको देखेंगे। वाई Zn नॉट मेक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्यों, हम एग्जांपल ले लेते हैं Z4 की। ठीक है, 0, 1, 2, 3 इसके एलिमेंट्स हैं। पहले हम इनका कायलिस टेबल बनाते हैं अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। हम बना के देखते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 0 को 1 से 0, 0 को 2 से 0, 0 को 3 से 0, यहाँ पे भी सारे 0। अब हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से किया 1, 1 को 2 से किया 2, 1 को 3 से किया 3। उसके बाद 2 को करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 को ये हम Z4 लिया हुआ ना हमने, तो 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0। ठीक है, 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें, 4 1 ज़ा 4 तो रिमाइंडर आता है 0, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 0 लिखा है। 2 3 ज़ा 6, 6 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें, 6 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो 4 1 ज़ा 4, पीछे बचता है 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2। उसी तरह 3 को 1 से करें तो 3 को अगर 2 से करें, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 को 4 पे डिवाइड करें तो फिर से हमारे पास क्या आता है, 2, ये 2 और 3 1 ज़ा 3, 3 को जब हम 3 पे डिवाइड करें तो आता है 9। ठीक है, 9 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 4 2 ज़ा 8 और पीछे बचता है 1, तो ये आ गया 1। ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन हम देख सकते हैं कि कायलिस टेबल नहीं बन रहा। कायलिस टेबल क्या होता है कि हमारे पास जो अंदर एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो अंदर एलिमेंट्स बन रहे हैं, हर रो में वो एलिमेंट्स जिनसे जो हमने यूज़ किए हैं वो आने चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 आना चाहिए था, बेशक 2 यहाँ होता, 1 यहाँ होता, 3, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे। ठीक है, इस रो में तो आ रहे हैं लेकिन इस रो में फिर नहीं आ रहे और इस रो में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका कायलिस टेबल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप जो है ये नहीं बनता। आगे हम अंडर एडिशन इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये बनता है कि नहीं। तो ये देखिए, अगर हम अंडर एडिशन करें, 0 को 0 में 0 प्लस किए तो 0, 0 में 1 प्लस किए 1, 0 में 2 प्लस किए 2, 0 में 3 प्लस किए 3, इसी तरह ये लाइन भी ऐसे ही आ जाएगी। अब हम 1 में 1 प्लस करें तो आता है 2, 1 में 2 प्लस करें तो आता है 3, 1 में 3 प्लस करें तो आता है 4, और जब हम 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0। जब हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो हम 4 पे डिवाइड करते हैं। 1 2 3 को हमने क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि वो छोटे हैं 1 4 से और वो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हमें इस ग्रुप के एलिमेंट्स कायलिस टेबल में चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 है, 2 के बाद जब 2 में हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3, 2 में 2 प्लस किया आ गया 4, 4 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो आ गया 0, फिर 2 में जब हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास आता है 5, 5 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1। ठीक है, इसी तरह 3 को जब हम लोग 3 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 4 को जब हम लोग 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 3 को 2 में प्लस किया तो आ गया 5, 5 को 4 पे डिवाइड किया रिमाइंडर 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 में 3 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 6, 6 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2। तो इस तरह का हम देख सकते हैं हर लाइन में, हर रो में हमारे पास वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे पास ऊपर दिए हुए हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो मतलब कि अंडर एडिशन इसका कायलिस टेबल बनता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता। ठीक है, इसलिए ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। इसी तरह अगर हम लोग Z4 स्टेरिक में को देखें, Z4 स्टेरिक हमारे पास क्या था, 1 और 3, तो अगर हम इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 3 ज़ा
9। तो 9 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 1। तो ये हमारे पास क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये देखें आप, तो हमारे पास 1 और 3 हमारे जो एलिमेंट्स हैं वही काइल्स टेबल में आ रहे हैं 1 3 और 1 3। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। अंडर एडिशन क्यों नहीं बनाता? अगर हम 1 में 1 प्लस करें 2 आ जाएगा, 1 में 3 प्लस करें 4 आएगा, 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इसी तरह 3 में 1 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 4 को 4 पे डिवाइड किया तो आ गया 0। 3 में 3 प्लस किए 6 को 4 पे डिवाइड किया तो 2। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 कहीं नहीं आ रहा, 0 और 2 और 0 2 आ रहे हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स नहीं हैं इस ग्रुप के। तो इसीलिए ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाता, ठीक है। और रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो n जो है, इनके तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज करें Z8 है, Z8 में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे एलिमेंट्स एक क्लास को रिप्रेजेंट करें। कौन सी क्लास को? 8 को, ठीक है। हम ऐसे देखते हैं ना, 1 को देखते हैं द इंटीजर्स विच लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो हम सब में 8 यूज़ करते हैं, तो ये 8 को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।